ग्वालियर हाई कोर्ट में हुआ क्या? अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने से रोका किसने? किसकी हैसियत और औकात हुई कि आखिर रोक दिया? वो वकील कौन था? उसके दिमाग में चल क्या रहा था? एमपी पुलिस क्या कर रही थी और सीएम मोहन यादव क्या तमाशा देख रहे थे? उनके राज्य में कौन गुंडा पैदा हो गया जो अंबेडकर जी का विरोध कर रहा है? आखिर अमित शाह जी, मोदी जी क्या कर रहे हैं? डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद गुंडे कैसे पैदा हो रहे हैं, वो भी कोर्ट के अंदर? संविधान विरोधी कौन है? आखिर कौन मनुवादी वकील है जो आखिर जिसको अंबेडकर जी के मूर्ति से नफरत है? क्यों आखिर संविधान में संशोधन की बात कर रहे हैं? क्यों आखिर उन तमाम लोगों की चर्चाएं कर रहे हैं जिसका अभी जिक्र होने की कोई ज़रूरत नहीं था? आखिर कौन मूर्ति लगाएगा? क्या मैं लगाऊंगा? क्या आम जनता लगाएंगे? क्या दलित लोगों का ये अपमान नहीं है? जो लोग आज भारत में खुशी से रह रहे हैं, जो संविधान के बदौलत रह रहे हैं, अंबेडकर जी के बदौलत रह रहे हैं, क्या ये उनका अपमान नहीं है मूर्ति न लगने देना? दर्शकों, आज बताएंगे कि किस तरीके से सीएम मोहन यादव ने गलती की, मध्य प्रदेश की सरकार ने गलती की, एमपी पुलिस ने किस तरीके से गलती की, जिसका वजह है कि आज ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति नहीं लग पाया। अंबेडकर जी की मूर्ति को लगने से रोक दिया गया। और मोदी जी, अमित शाह जी और ख़ास करके जो है विपक्ष के नेता, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, प्रियंका गांधी हों, आखिर क्यों चुप हैं? चंद्रशेखर जी और मायावती जी आखिर क्यों चुप हैं? क्या आप लोग सिर्फ तमाशा देखना चाहते हैं? मासूमों की जान लेना चाहते हैं? क्या दलितों पर हमला होता हुआ देखना चाहते हैं? संविधान और लोकतंत्र को कुचलते हुए देखना चाहते हैं? नहीं तो फिर खामोश क्यों हैं आप चुप क्यों हैं? क्यों अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं ग्वालियर कोर्ट में लगने दिया जा रहा है? कौन आखिर ये पैदा हो गया वकील जिसकी इतनी ताकत और इतनी हैसियत हो गई जो अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने दे रहा है, चुनौती पे चुनौती दे रहा है, बार एसोसिएशन पूरी तरीके से खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहा है? और हम ये देख रहे हैं कि ग्वालियर हाई कोर्ट का विवाद वो जातिवाद में सोशल मीडिया पे आता है, और वो जातिवाद जो सोशल मीडिया की लड़ाई है वो फिर दिल्ली की राजधानी में, माफ़ कीजिए, देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे आ जाती है। लोग प्रोटेस्ट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कान सुन है, मुंह में दही जमी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खास करके प्रशासन को, कि अपने दम पर, अपने बदौलत एमपी पुलिस जाकर मूर्ति लगा दे। भाई लगाओ ना, कौन रोक रहा है आपको? कोई है जो रोक सकता है? जाइए मूर्ति लगाइए। अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगाएंगे तो किसका लगाएंगे? तो चलिए दर्शकों, जरा सा रुकते हैं, ठहरते हैं, आपको पूरा मामला समझाते हैं। मामला ये था कि दरअसल अंबेडकर जी को मानने वाले लोग, संविधान को मानने वाले लोग, लोकतंत्र को मानने वाले लोग ग्वालियर हाई कोर्ट जाते हैं, मूर्ति लगाते हैं एक आदेश मिलने के बाद। लेकिन चंद वो वकील, वो गुंडे, वो मवाली, वो दरअसल जो अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं वो मूर्ति लगाने से रोक दे देते हैं। कहते हैं ये धर्मशाला थोड़ी है, यहाँ नहीं लगेगा। अब मुझे बताइए, कौन सा धर्मशाला है? कौन सा ऐसा मंदिर है? कौन सा ऐसा मस्जिद है जहाँ अंबेडकर जी की मूर्ति लगाई जाती है? भाई वहाँ तो भगवान की मूर्ति लगेगी ना। वहाँ शंकर भगवान है, राम भगवान है, जितने भी हमारे देश में भगवान है जो मानने वाले लोगों, उनकी मूर्ति लगेगी मस्जिद में। जिसका जो लगाता है, जिसका जो धर्म, वो लगाएंगे। अंबेडकर जी का क्यों लगाएंगे? ये तो जो वकील ने कहा, ये तो तभी अपमान हो गया। इसका मतलब आपके दिमाग में खुद प्रत्यार चल रहा है, आपके दिमाग में बदमाशी चल रही है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ चल रहा है जो अंबेडकर जी को ना मानने वाला है। तो ये सवाल है कि आखिर अंबेडकर जी की मूर्ति क्यों नहीं लगने देना। दर्शकों, मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ये क्यों आखिर मूर्ति नहीं लगने देना चाहते हैं और कौन लगाएगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है जो मैं गुहार लगाऊंगा सुप्रीम कोर्ट से, राष्ट्रपति महोदय जी से, प्रधानमंत्री जी से। पार्लियामेंट में अगर सेशन चले, पार्लियामेंट शुरू हो सेशन, तो मैं उसमें भी आवाज़ उठाने की कोशिश करूँगा तमाम सांसदों से, क्योंकि मूर्ति न लगने देने का सवाल नहीं है, मूर्ति लगा क्यों नहीं ये सवाल है। मूर्ति के समर्थन में कौन लोग है ये सवाल नहीं है, मूर्ति न लगने के विरोध में कौन लोग है ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर अंबेडकर जी की मूर्ति न लगने देना, ये सवाल संविधान पे है, ये लोकतंत्र पे है, क्योंकि कोर्ट में नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा। तो ग्वालियर कोर्ट की प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रशासन से सवाल है। अब समझते हैं कि आखिर इसका रास्ता आगे क्या है। दर्शकों, हमारा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये तमाम चीज़ें हुई। हम सब ने देखा कि किस तरीके से ग्वालियर हाई कोर्ट को लेकर एमपी पुलिस, सीएम मोहन यादव का रवैया। अब मैं सीधे राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और राहुल गांधी जी से, तमाम वो सांसदों से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाएं और उन वकीलों से बात करें, बार एसोसिएशन से बात करें जो ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति न लगने देना चाहते हैं, जो उनका विरोध कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी से, मायावती जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि मूर्ति लगाएँ, वहाँ लगने दें।
क्योंकि एक कोर्ट में, चाहे वो फैमिली कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या किसी ज़िले का कोर्ट हो या स्टेट का कोर्ट हो, अगर कोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी, मुझे जगह बता दें। आखिर क्यों उस वकील ने कहा कि ये धर्मशाला नहीं है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसके दिमाग में क्या चल रहा है? उन वकीलों का क्या कहना है दर्शकों, वो ज़रा सा हम बता देते हैं। उन वकीलों का कहना है कि संविधान में सिर्फ अंबेडकर जी का ही योगदान नहीं है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कौन बड़ी बात है? तमाम देशवासियों का योगदान है, हमारे बुद्धिजीवियों का योगदान है, बहुत सारे लोगों का है। तो वो कह रहे हैं बाकी लोगों का, उनका नाम क्यों नहीं आया? अरे भैया एक बात बताइए, आप जानते ही हैं कि देश को आज़ादी दिलाने में हमारे कितने स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि महात्मा गांधी जी ने ही सिर्फ दिलाया है। भाई जितना महात्मा गांधी जी का है उतना ही बाकी नेताओं का है, बाकी स्वतंत्रता सेनानी का है, सब लोगों का है। हम किसी एक को हमारे लोग क्रेडिट थोड़ी ना दे रहे हैं। अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, उसमें टीम रही, उसमें लोग रहे, सबका योगदान है। लेकिन आप उसको इस नज़र से देख क्यों रहे हैं कि अंबेडकर जी को छोटा करना, बाकियों को बड़ा करना? यहीं पे तो छोटी सोच है, यहीं पे तो दलित विरोधी सोच है, यहीं पे तो संविधान विरोधी सोच है। कि आपको समझना चाहिए, आपको बुझना चाहिए कि हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, चाहे किसी ने छोटा भी काम किया हो, देश के लिए क्या हो, वो स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो हिंदुस्तानियों के सीने में हैं। चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, राजू हो, सुखदेव हो, चाहे कोई भी हो, चाहे भगत सिंह ही क्यों ना हो। अब कई लोग कंपेयर करते हैं भगत सिंह और महात्मा गांधी में कि उसने उसको ये किया, उसने उसको ये कहा। बिल्कुल भी नहीं, सबका अपने अपने जगह पे योगदान बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। ये आजकल के नेता नहीं है कि मुखिया से लड़ नहीं पाते, चले हैं प्रधानमंत्री को गाली देने, औकात सबकी मालूम है। तो दर्शकों ये समझना पड़ेगा कि अंबेडकर जी की मूर्ति न लगने देना ये अपमान नहीं, महा अपमान है। ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये दलितों की एक उम्मीद है, गरीबों की उम्मीद है। जो लोग अंबेडकर जी को मानते हैं, ये उनके विश्वास से खेलना है, ये उनके आस्था से खेलना है, उनको ठेस पहुंचाना है। तो मायावती जी को आना चाहिए सामने। चंद्रशेखर आज़ाद ने तो खैर कहा था कि कुछ भी हो जाए मूर्ति लगा कर रहेंगे। उन्होंने CJI गवई साहब से भी अनुरोध किया था, सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध किया था। हम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी और पार्लियामेंट अगर चले तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि कम से कम ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति लगने दिया जाए, वहाँ लगाने दिया जाए। जो विरोध करे उनको फ़ौरन जेल में डालें, उनको सलाखों में डालें, सलाखों के पीछे डालें। मैं MP पुलिस से गुजारिश कर रहा हूँ, FIR दर्ज करें, नोटिस दें, और जो विरोध कर रहे हैं मूर्ति लगने का, न लगने देना चाहते हैं, उसको जेल में डालें, उन पर FIR दर्ज करें, उनको जेल में डालें, ताकि पता चले जो अंबेडकर के नाम पर राजनीति करते हैं, जो अंबेडकर को फैशन बताते हैं, जो अंबेडकर के नाम पर सियासत करना चाहते हैं, जो अंबेडकर जी को छोटा दिखाना चाहते हैं, जो संविधान बदलने की बात करते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करने की बात करते हैं, उनका इलाज कैसे होता है वो प्रशासन कर दिखा दे। क्योंकि प्रशासन किसी का नहीं होता है, वो जनता का होता है। प्रशासन किसी नेता मंत्री का नहीं है, प्रशासन बिकने वाला चीज़ नहीं है। भले आज बिक जाते हैं वो अलग बात है, अधिकारी बिक जाते हैं अलग बात है, वो देश के हैं, वो जनता के हैं और जनता के महफूजगी के लिए हैं। और वो उनका जिससे आस्था जुड़ा हुआ है, जो संविधान सबका है, लोकतंत्र सबका है, अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, हमारे तमाम स्वतंत्र सेनानी सबके हैं। उसका विरोध करने वाला इस देश का नहीं हो सकता, इस देश में नहीं रहना चाहिए, उसको जेल में होना चाहिए। कोई विरोध क्यों करेगा अंबेडकर जी का, महात्मा गांधी का? अंबेडकर मूर्ति लगना ही चाहिए, लगाना होगा ग्वालियर कोर्ट में। इसके लिए हम मोदी जी, अमित शाह जी, तमाम लोगों से अनुरोध करते हैं, विपक्ष से भी, कि मूर्ति लगने दिया जाना चाहिए। दर्शकों आपकी क्या राय, कमेंट कर जरूर बताएं।